2024 चुनाव का कल ही परिणाम जारी कर दिया गया और उसमें एनडीए की बहुमत वाली सरकार तो बनती हुई दिखाई दे रही, लेकिन भाजपा को कहे तो बहुमत से दूर है। इसको लेकर के अब अटकलें भी लगाई जाने लगी है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे। और ये संयोग ही कहिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं और दोनों साथ ही में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से तेजस्वी यादव बैठे हैं, नीतीश कुमार भी बैठे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास अब पूरे देश की चाबी है। बिहार की चाबी तो थी ही, अब देश की चाबी है। चर्चा इस पर जोर लगी हुई। वहीं तेजस्वी यादव ने दिल्ली जाने से पहले 3 बातों को प्रमुखता से रखा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पूरे देश में अगर बिहार का कोई भी किंग मेकर बना है तो यानी नफरत की जो राजनीति खत्म हुई है, जाति जनगणना पूरे देश में कराया है और आर्टिकल 9 में यानी जो हम लोग 75% का दायरा जो बढ़ाया है उसको डलवाने का काम करे और विशेष राज्य को यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए। सुनिए तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट से जाते जाते क्या कुछ कहा। आराम से तेजस्वी जी, अरे एक मिनट रुक जाओ। मेहनत रंग लाई है तेजस्वी जी, क्या कहेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए। परिणाम आया, क्या कहेंगे? मेहनत रंग लाई है। ये राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज़्यादा वोटें मिली हैं बिहार में और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उस पर जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रह गई। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है, अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बन कर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी, रामपुर में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिए भाई जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में, अगर चाचा को लाएंगे साथ में, चाचा को लाएंगे साथ में। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि नफरत की राजनीति जो लोग करते थे वो लोग अयोध्या भी हार गए और साथ ही उन्होंने कहा कि राम जी ने उनको चुनाव हरा दिया और उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार के साथ ही यानी वो कहे कि तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से चर्चा ये बनी हुई कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो क्या खेल हो सकता है एनडीए के साथ, इंडिया की सरकार बनेगी, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तमाम अटकलें ही लगाई जा रही। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में गए हैं, वहीं तेजस्वी यादव इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली निकले हैं। लेकिन चर्चा ये हो रही कि आखिर में दोनों लोग साथ जा रहे हैं तो क्या कुछ बातें हो रही है, अंदर में क्या कुछ बातें होगी ये देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी बिहार का किंग मेकर बना है, बिहार बना है तो विशेष राज्य का दर्जा तो आपको दिलाइए, जाति आधारित पूरे गणना देश में कराइए और आर्टिकल 9 में जो है 75% का जो दायरा है उसको बढ़वाने का काम करें। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।